शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान। बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में बिहार सरकार के सवर्ण आयोग के अध्यक्ष तथा दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिवान में 20 जून को महाविद्यालय के जसौली में होने वाली सभा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे, जहां चिकित्सा महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने कहा कि यह महाविद्यालय मेरा परिवार है और परिवार के लोगों के द्वारा सम्मान पाकर मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के बीच आज एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सिवान जिले की धरती पर कल 20 जून को आगमन हो रहा है। आप सभी अपने कुटुंब हित मित्रों के साथ इस कार्यक्रम में आकर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुने। इसके लिए आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और कल कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएंगे। इस मौके पर सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे, प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर अंकेश मिश्रा, प्रभाकर पांडे, धीरज तिवारी, राघवेंद्र उपाध्याय, प्रकाश सिंह सहित सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। देखिए, हम लोग का एक संस्कार है, अपने परिवार में भी कोई फंक्शन होता है तो कोशिश करता है लोग कि हर घर तक पहुँचे, न्योता दें और बीजे करावें, सब होता है। तो हमारा बड़ी जमात है, उन लोग को आँख नहीं है, दिखता नहीं है, काम के पीछे दीवाना है माननीय नरेंद्र मोदी के साथ लोग। इसलिए हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं कि एक आदमी न कहे। इसलिए निमंत्रण पत्र भी देखा था, निकला था क्या किसी कार्यक्रम में? मैं निमंत्रण पत्र से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाह रहा हूँ। हमारे पूरे नेतृत्व वर्ग के लोग, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी निकले हैं, निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं, डॉक्टर विजय सिन्हा जी निकले हुए जो मुख्यमंत्री है हमारे, इस जिले के मंगल पांडे जी हैं। गांव गांव घूम रहे, आज भी कई जगह हम लोग जा रहे हैं, लोग से मिलने जुलने जा रहे हैं। हर जगह एक आदमी न कहे हमारा निमंत्रण पर ना मिलल रहा, हर व्यक्ति तक निमंत्रण पर पहुंचाएंगे। और इसीलिए हमको उम्मीद है कि बड़ा भावनात्मक ढंग से लोग पूरा प्रबंधन लगा हुआ है। और सौगात तो बराबर जब आते हैं प्रधानमंत्री सौगात लेके आते हैं, और सचमुच में इस बार और बड़ा सौगात मिलेगा, जिससे पूरा प्रदेश जो जहाँ कहीं लीकेज है निश्चित रूप से विकसित होगा। जहाँ कमजोर एरिया है वहाँ हम लोग और फैलाएंगे विकास के काम को। इसलिए मुख्यमंत्री ईमानदारी से कामों को किया है और लगता है कि राज्य नहीं देश में एक नंबर का प्रदेश हमारा बन गया है। बिहार के बनने के बाद पहली बार दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, तो लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है। देखिए, स्वर्ण आयोग पर चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहता। अभी तो आया हूँ निमंत्रण पत्र लेकर, निमंत्रण देने के लिए। और ये बात सही है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि मैंने कहा भी अभी हर समाज को ऊपर लाएं, हर तरह हर समाज के लिए कुछ आयोग बना है। तो सवर्ण समाज को खास करके मैं कहा कि सवर्ण समाज की चूँकि जिस रूप में अन्य समाज की जनसंख्या है थोड़ा कम है, फिर भी इस समाज को ऊपर लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और ये जवाबदेही दिया है। सच्चाई मैं देखा हूँ, अभी बहुत गहराई से नहीं गया हूँ, देखा हूँ कि गरीबी से बड़ी परेशानी है इस समाज को भी। 49% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 90-92% लोग तो कोई वैकेंस नहीं, चलने का नहीं, तो भूखे रहना पड़ता है। तो मेरा प्रयास जरूर होगा कि ये सब जो कमियां हैं उसको किस तरह से दूर हो, सभी समस्याओं का निदान कैसे हो, ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने बातों को रखें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए भी आभार। और मैं पूर्णतः आशान्वित हुआ जब मैं सर के पास कल गया आईबी में, और सर से हम लोगों ने कहा कि सर हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो सर का एक ही बात थी कि घर में कोई अभिनंदन नहीं, लेकिन फिर हम सभी शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से था कि सर को एक बार हम लोग यहाँ पर बुलाकर सर का एक बार अभिवादन करें। इसी के तहत सर को हमने निमंत्रण दिया और सर ने इसको स्वीकार किया और यहाँ पर आए। इस प्रति हम आभार प्रकट करते हैं हमारे सर का। और जहाँ तक अभी सर का दिशा निर्देशन जो हमें प्राप्त हुआ है
कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे आसपास जो भी हर एक गाँव से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने घरों से अपने अपने परिवार जानने वाले लोगों को लेकर और इस प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का जो संकल्प लिया गया है, यह मुझे लग रहा है कि यह अटल है और निश्चित तौर पर यह पूर्ण होगा। क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग कल के बाद इसकी वो करेंगे, बताएंगे कि यहाँ कितने लोग हैं और निश्चित तौर पर यह हमारा सफल होने जा रहा है। बिहार में रिकॉर्ड टूटने वाला जितना भीड़ कल होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है और जैसे लोगों में उत्साहित है, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक में हैं, क्योंकि हमें पेशेंट का भी काम करना है, पेशेंट को भी देखना है, तो वैसे ऐसे पेशेंटों से भी हम लोग बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उस दिन नहीं आऊँगा, मैं उस दिन मोदी जी के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। तो निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम होने वाला है यह ऐतिहासिक होगा और हमारे सभी अभिभावक, जैसे अभी हमारे दो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, ये सभी लोग लगे हुए हैं और डोर टू डोर, इतनी बड़ी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है और इस गर्मी में भी जाकर डोर टू डोर सबको आमंत्रण देना यह बहुत बड़ी बात है और यह लग रहा है कि हमारा सपना जो है यह सफलता की ओर है।